मुझे भी एक पान बना के दिखाएं कि किस तरह आप पान बना के कस्टमर्स को देती हैं। ये मैंने चूना लगाया है और सेकंड थिंग जो है जो आपने यूज़ करनी होती है वो कत्था होता है। मैंने बहुत कम लड़कियों को ये काम करते हुए देखा है। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूँ फैज़ान चौधरी। आज की इस वीडियो में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी बहादुर लड़की से करवाने जा रहा हूँ जिसने अपनी वालिदैन की वफ़ात के बाद अपने घर की जिम्मेदारियों का बेड़ा उठाया और अपनी 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी भी उठाई। हालांकि वो खुद छोटी सी हैं, आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये काम इस वक्त कर रही हैं, मैंने बहुत कम लड़कियों को ये काम करते हुए देखा है। तो इनकी क्या स्टोरी है, किस तरह से ये अपनी सारी ज़िंदगी मैनेज कर रही हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम किंजा। वालेकुम अस्सलाम। किंजा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप तो भी खुद छोटी सी हो, तो आपने किस तरह अपने घर का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी जो है वो उठा ली? दरअसल मेरे बाबा को 2019 21 मई को अटैक हुआ था। इस वजह से फिर जो है मैं अपने बाबा के साथ पहले भी यहाँ पर आती थी, लेकिन फिर उसके बाद जब मुझे काम वगैरह यहाँ पे आना शुरू हो गया था तो बाबा को अटैक हुआ था। तो मैंने इस चीज़ को खुद रन किया और खुद कंटिन्यू किया और उसके बाद से मैं यहाँ पर होती हूँ। अच्छा, आपकी मतलब आप स्टडी भी करती होंगी बाबा की डेथ से पहले, तो अब क्या आपने उसके बाद स्टडी अपनी कैरी ऑन रखी है? जी, मैं बाबा की डेथ के बाद 2020 में मेरे बाबा की डेथ हुई थी। उसके बाद से मैंने जो है ना ग्रेजुएशन स्टार्ट की थी, लेकिन मैंने 3rd ईयर से स्किप कर दिया था क्योंकि घर के कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस थी ऐसी जिसकी वजह से मुझे इस चीज़ को जो है ना स्किप करना पड़ा। अच्छा, ये अभी जो आप काम कर रही हैं ये आपके बाबा का बिजनेस था? जी बिल्कुल, ये मेरे बाबा का बिजनेस है। तो आपने इसी को आगे कैरी ऑन करने का क्यों सोचा? क्योंकि मैं ये बेसिकली एक पान का खोखा है, तो बड़ा एक मतलब अजीब सा लगता है यहाँ पे एक लड़की का काम करना। और लोग बड़ा मतलब यहाँ पर जो आते हैं वो भी समटाइम कुछ इस तरह के आ जाते हैं कि वो बदतमीज़ी वाली भी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो आप हेजिटेट फील नहीं किया आपने? सर ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन जो है ना फर्दर स्टेप जो था वो यही था क्योंकि मैं अपने बाबा के साथ बचपन से छोटी जब थी तब से यहाँ पर आ रही थी। तो मेरे लिए बाबा की डेथ के बाद फर्दर स्टेप यही था कि मैं इस चीज़ को कैरी ऑन करूँ। तो इसलिए मैंने इसको कैरी ऑन किया और अपनी स्टडी साथ साथ रखी। इसके अलावा मेरा अपना पर्सनल शौक जो है वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का है, जिसको मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है। अच्छा, मतलब अभी आप वो कर रही हैं साथ साथ? जी बिल्कुल, वो विदाउट इंस्टीट्यूट जो है मैंने उसको किया हुआ। यूट्यूब से वीडियोस वगैरह देखकर मैं जो ना खुद जो है उस चीज़ को बनाती हूँ, करती हूँ और उस चीज़ को कंटिन्यू किया मैंने। अच्छा, और स्टडी आपकी मतलब आपने अभी कौन सी क्लास के आखिर में पेपर दिए? मैंने 3rd ईयर के पेपर दिए लास्ट। ठीक है, तो उसके बाद अब आगे अब आपका ज़हन नहीं है कि अब आप मज़ीद भी स्टडी को कैरी ऑन करें? जी ज़रूर, इंशाल्लाह मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का कोर्स भी करूँगी, आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगी, लेकिन कुछ टाइम बाद। लेकिन आपकी 2 छोटी बहनें भी हैं, उनकी क्या एज है? मतलब आप उनकी जिम्मेदारी भी आपने उठाई हुई है, वो पढ़ रही हैं? जी, मेरी एक छोटी सिस्टर है, वो 9th क्लास में है और एक मेरे से बड़ी सिस्टर है, वो जो है ना 24 ईयर की हैं और वो घर का काम जो है मतलब सारा संभालती हैं। और बाबा की रिलेटिव भी होंगे, मम्मा के भी रिलेटिव होंगे, तो क्या उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया? उन्होंने नहीं कहा बेटा आप ये ना करो, हम देख लेंगे, हम आपका खर्चा उठाएंगे? सर दरअसल जो आजकल के हालात जा रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो सब अपना अपना कर लें वही बहुत होता है, मैनेज हो जाता है। तो इस वजह से कोई किसी के लिए कितना करता है वो आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं और आजकल की दुनिया जिस तरह की है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए खुद से जो है करके आप अपने लिए सॉल्ट आउट कर ले तो वो बेहतर होता है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सारे मटेरियल्स भी पड़े हुए हैं, मैं आपको भी दिखाता चलूँ। आप देख सकते हैं कि जो जो पान के अंदर इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो यहाँ पर सारे मौजूद हैं। तो आप ये सारे यूज़ कर लेती हो? जी बिल्कुल, ये मैंने अपने बाबा से सीखा है और जिस तरह जब कस्टमर जो डिमांड करता है फिर उसके मुताबिक उसको चीज़ें देनी पड़ती हैं, अवेल करनी पड़ती हैं। तो फिर इस वजह से जो है फिर वो सब चीज़ें अवेल हैं मेरे पास। आगे फर्दर आपने बताया कि आप टेक्सटाइल का भी शौक़ रखती हैं, वो भी कह रही हैं, तो क्या आप अपना फ्यूचर उसमें बनाना चाहती हैं? जी, मैं अपना फ्यूचर अल्लाह ताला से मेरी दुआ भी है, ये मेरी विश भी है कि मैं अपना फ्यूचर जो है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का कोर्स करूँ और उसको आगे लेकर चलूँ और अपना फ्यूचर आगे जो है अच्छा बनाऊँ। अच्छा इंदा, जब आप शॉप पे आई तो आपको नहीं लगता मार्केट में या बाहर माशरे में बहुत सी ख़वातीन ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि बाहर जो है वो औरतों के लिए महफूज नहीं है, औरत मार्च वाली भी निकलती हैं औरतों के हकूक़ के लिए, कि हमारे यहाँ पे तो औरतों को हकूक़ ही नहीं मिलते, हिफाजत नहीं होती उनकी? तो आपको नहीं डर नहीं फील हुआ जब एक साइड पे एक लोग ये कह रहे हैं कि बाहर औरतें महफूज नहीं हैं और आप उसी साइड पे उसी माहौल में आके बाहर इंडिपेंडेंटली काम भी कर रही हैं? तो क्या आपको मतलब डर नहीं लगा था आते हुए? नहीं, दरअसल बात इस तरह की है कि अगर आप खुद मजबूत हों तो फिर कोई किसी के साथ किसी भी किस्म का कोई मिसबिहेव नहीं कर सकता। तो इस वजह से मैं मजबूत थी, मैंने अपना खुद स्टैंड लिया, इस चीज़ को कवर किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ।
उन बहनों को, उन बेटियों को क्या पैगाम देंगे जो आपकी वीडियो देख रही हैं और सिर्फ इस डर से बाहर नहीं निकलती कि लोग क्या कहेंगे? दरअसल बात इतनी सी है, बेटियां सबकी अपनी सांझी होती हैं और अल्लाह ताला सबकी बेटियों को अपनी अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे और सबके नसीब अच्छे करे। लेकिन अगर किसी भी बेटी को ऐसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े जिसकी वजह से उसको बाहर किसी मार्केट एरिया में जाना पड़े या किसी के साथ बात करनी पड़े, पर फिर भी अगर किसी भी बात का मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो फिर उसको जो है आप डट के खुद इंडिपेंडेंट होकर अगर आप करते हैं और आप खुद जो है इस चीज़ की क़ुव्वत ताकत रखते हैं कि आप अच्छे से लेकर इसको चल सकते हैं, तो कोई किसी के साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला सबकी बेटियों को अपनी अमान में रखे। आमीन जी। मुझे ये बताएं, अपने आप शौक़ को इस दुकान के अलावा टाइम कैसे निकालती हैं? मतलब आप ये शॉप कब खोलती हैं, फिर उसके अलावा अपना जो आप काम करती हैं वो कब करती हैं? मैं तकरीबन 12 सवा 12 बजे तक शॉप ओपन करती हूँ और रात को 12 सवा 12 बजे तक इसको क्लोज़ करती हूँ। लेकिन जो मेरा फ्री टाइम होता है, इसमें कुछ टाइम मेरा ऐसा होता है जो कस्टमर टाइमिंग नहीं होती है, तो फिर मैं उसमें अपना शौक़ जो है साथ साथ पूरा करती हूँ। यही कर लेती हैं? वो यहाँ पे शॉप पे मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो जी नाज़रीन, किन्ज़ा ने बड़ी अच्छी एक बात की है कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं और बात यह है कि जब तक आप खुद मजबूत हैं तब तक आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। आखिर में मैं किन्ज़ा से एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि मुझे भी एक पान बना के दिखाएं कि किस तरह आप पान बना के कस्टमर्स को देती हैं। जी ज़रूर, मैं आपको पान बना के दिखाती हूँ। ये अभी आप क्या लगा रही हैं? ये मैंने चूना लगाया है और सेकंड थिंग जो है जो आपने यूज़ करनी होती है वो कत्था होता है, जो मैंने अपने बाबा से खुद बनाना सीखा है, अपनी मामा से सीखा है और उसके बाद अब मैं इसको खुद बनाती हूँ। ये मैंने आपके लिए आपको मीठा पान बनाकर दिखा रही हूँ। अच्छा। जिसमें फर्स्ट जो था वो कत्था था, सेकंड जो था फर्स्ट जो था वो चूना था, सेकंड जो है कत्था था, फिर आप सुपारी उसके अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आप इसके अंदर खुशबू होती है, बहुत सी किस्म की होती हैं, लेकिन मेरे पास जो है ना कुछ चंद खुशबू हैं जो मेरे बाबा जो है ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते थे, वो उसके मुताबिक। आजकल बहुत से पान वगैरह चल रहे हैं, चॉकलेट पान होता है, स्ट्रॉबेरी पान होता है और जो है वो आग वाला पान होता है। इन चीज़ों को जो है मैंने ज़्यादा जो है फॉलोअप नहीं किया, ना ही इन चीज़ों पे फोकस किया, क्योंकि मेरे बाबा जो है इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। क्योंकि ट्रेडिशनल अगर देखा जाए तो असल पान यही है, वो तो आजकल के दौर के हिसाब से लोगों ने वैराइटीज़ निकाली हुई हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल के लोगों ने बहुत से जिस तरह आपकी जो है वो शॉप्स कंटिन्यू हो रही हैं, आगे नई से नई शॉप्स को ओपन हो रही हैं, वो नए से नए पान लॉन्च करते हैं। ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। तो इस वजह से, लेकिन ये मेरे बाबा का तकरीबन कोई 25 to 27 ईयर्स का जो है ये तजर्बा है। मेरे बाबा की पहले बैक साइड पे बाज़ार में भी शॉप होती थी, वो अपने दादाजी के साथ मेरे दादाजी के साथ होते थे, लेकिन उसके बाद जब बाबा ने अपनी शॉप को रन किया था तो तब से ये जो है ना इन्हीं चीज़ों को यूज़ करती हूँ। ये पैकिंग भी मैंने अपने बाबा से सीखी है। मतलब ये अब आपका मीठा पान तैयार हो गया? जी, ये मेरा मीठा पान तैयार हो गया और इसकी पैकिंग मैंने ये अपने बाबा से सीखी है। इसकी मीठे पान की पैकिंग चेंज होती है और साथ जो है दूसरा जो पान, अगर आप पत्ती वाला पान यूज़ करते हैं या दूसरा पान यूज़ करते हैं, उसके लिए पैकिंग चेंज है। चलें जी नाज़रीन, किन्ज़ा ने एक मीठा पान जो है वो तैयार करके दिखा दिया। आखिर में मैं यही कहता चाहूँगा कि जो लोग सिर्फ इस डर से बाहर नहीं निकलते कि लोग क्या कहेंगे, तो लोगों का काम कहना है, आपका जो दिल करता है आप वो करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।